Good afternoon, students. Today we will discuss the SR latch. Okay, it is a very important topic of your syllabus, SR latch. Okay, so this latch is basically nothing. It is just a memory device. It is memory elements, means we just enter something and that is saved to the memory. Okay, so this is the basic storage element. Okay, and it is called as latch, and it latches 0 or 1. Okay, so we have two types of, means we can make a circuit from two types of gates, that is NOR and NAND. These both are universal gate. Okay, so we can make this latch by using NOR or NAND gate only. Okay, so we have, this is your circuit, this is your what, this is your NOR gate, this is your NOR gate, this is also your NOR gate. Okay, so in this we have two types of input and two output. Okay, so in this सी ये आपका क्या है, एक इनपुट है, और ये आपका इनपुट क्या है, आपका सेकेंड इनपुट इसके आउटपुट पे लैच है. ठीक है, आउटपुट पे कनेक्टेड है, और इसका जो आउटपुट है इसके इनपुट पे कनेक्टेड है. ठीक है, तो यहाँ पे आर और एस जो दो इनपुट होते हैं, एस आर लैच मतलब सेट रीसेट. ठीक है, तो उसको बोलेंगे आर और एस रीसेट सेट. ठीक है, तो अब देखो इसमें आपका क्या होता है. देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर गेट की ट्रुथ टेबल हम देखते हैं. ये आपके नॉर गेट की ट्रुथ टेबल है, ए बी ए प्लस बी का बार 10000. ठीक है, तो देखो अब इसमें एक और चीज़ है, रीसेट कब होता है, जब Q इज इक्वस टू 0 होता है. सेट क्या होता है, जब Q इज इक्वस टू 1. Q क्या है, जस्ट आपका एक मेमोरी डिवाइस, मेमोरी है. ठीक है, जैसे ही आपका Q 0 होगा तो आपका फ्लिप लैच क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा. 1 होगा तो लैच क्या हो जाता है, सेट होता है. ठीक, अभी देखो अब हम इसको कैसे देखेंगे. आपका जो SR लैच है, ठीक है, तो इसमें आपके कुछ केसेस बनते हैं. ठीक है, सबसे पहले आपका जो केस बनता है, आपका देखो ये आपका A और B की वैल्यू है. ठीक है, तो अब देखो आपका जो सेट और रीसेट इनपुट है, यहाँ पे देखो अब आपका क्या हो सकता है. सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो सेट है, अगर हमने मान लिया यहाँ पे आपका दो इनपुट है, तो इनको ही ले लो आप, 0 और 1. ठीक है, तो पहले हमने केस लिया कि आपका ये अगर 0 हुआ, ये 1 हुआ. ठीक है, तो आपका क्या होगा, देखो ये 0 होगा, ये 1 होगा. अब देखो ये आपका नॉर गेट है. नॉर गेट का ट्रुथ टेबल क्या बोलती है कि अगर आपका कोई भी एक इनपुट हाई है तो आपका रिजल्ट 0 ही आएगा. ये 1 कब होगा, जब आपके दोनों इनपुट क्या होंगे, 0 होंगे. ठीक है, तो मतलब कोई भी इनपुट आपका हाई नहीं होगा, मतलब दोनों इनपुट लो होंगे. ठीक है, तो एक भी इनपुट अगर हाई है तो क्या होगा, आपका आउटपुट ऑटोमेटिकली 0. तो ये वाला इनपुट हाई है, तो यहाँ पे अगर कुछ भी वैल्यू है तो यहाँ पे आपको 0 ही मिलेगा. ठीक है, तो इसलिए Q इज इक्वल्स टू क्या लिखा है मैंने, 0. ठीक है, अब देखो सेकेंड चीज़ इसमें देखो, ये 0 आपका यहाँ से वापस जाएगा इस पर. ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 और 0 यहाँ पे है. ठीक है, तो 0 0 0 0 का 1, तो यहाँ पे Q बार 1 हो गया. ठीक है, देखो ये इसका क्या कॉम्प्लीमेंट है, ये 0 है तो ये 1 होगा, हमें पता है. ठीक है, लेकिन ये हमारा सेटिस्फाई भी हो रहा है, यहाँ से हमें दिख रहा है. ठीक है, तो देखो आपका एक केस बनता है, S इज इक्वल्स टू 0, R इज इक्वल्स टू 1, Q आपका 0 मिला, Q बार आपका 1 मिला. ठीक है, अब देखो आपका हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपका Q इज इक्वल्स टू 0, Q बार इक्वल्स टू 1 आपका क्या है, फीड है पहले से. ठीक है, अब आपका क्या करेंगे हम, ये 0 है, S आपका देखो एक और कंडीशन होती है, जब आपका S भी 0 हो, R भी 0 हो, तो S भी 0 हो और आपका R भी क्या हो जाए, 0 हो जाए. ठीक है, ये सेकंड केस हमने देखा, और यहाँ पे आपका क्या है, 0 है. ठीक है, तो ये 0 0 का क्या बनाएगा, 1 बनाएगा. ये 1 यहाँ से जाएगा तो 1 और 0 का क्या बनाएगा, यहाँ पे 0 बनाएगा. तो ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब जो आपके मेमोरी में पहले से वैल्यू थी वो आपको मिल गई. तो इसलिए जो ये वाला केस होता है, जब S और 0 और R भी 0 होता है, तो आपका ये क्या होता है, मेमोरी वाला केस होता है, मतलब ये आपका सेव होता है मेमोरी में. ठीक है, केस 2 लेंगे. अब हमने चेंज कर दिया, देखो S को 1 कर दिया, R को 0 कर दिया. ठीक है, अब देखो क्या आता है आपके पास, S को क्या कर दिया आपने, 1 कर दिया, R को 0 कर दिया. यहाँ 1 है तो कोई भी एक इनपुट 1 होगा, तो यहाँ पे अगर कुछ भी होगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है. तो Q बार 0 हो गया, Q बार 0 यहाँ पे गया, 0 यहाँ पे 0 था, 0 0 का 1. ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो Q इज इक्वल्स टू 1 मिला, Q बार इज इक्वल्स टू 0 मिला. ठीक है, तो आपका इसमें भी हमें वही चेक करना है जो आपका पहले से है, और S0 और R0 पे वैल्यू ले लो. देखो S0
और R0 पे वैल्यू ले लो, ठीक है। अभी मैं इसके लिए डिफरेंट पेन्स यूज़ करूँगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी तो आप इसको ऐसे समझ लो, अदरवाइज़ आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। S0 R0, ठीक है। तो आपका जो है S0 R0 पे क्या हो जाएगा वैल्यू, S भी 0 है, R भी 0 है। और आपका देखो यहाँ से Q कितना था, 1 था, ये 1 यहाँ पे गया, कोई भी एक इनपुट 1 होगा तो यहाँ पे आपका 0 आना ही आना है। ये 0 यहाँ पे जाएगा तो 0 0 का 1, ठीक है। तो ये भी आपका वही चीज़ आ गई, तो इसका मतलब ये मेमोरी है, ठीक है। S0 R0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने इसको दिखाया भी है, S0 R0 पे आपका मेमोरी होता है, ठीक है। S0 R1 पे आपका क्या होता है, Q0 Q बार 1। S1 R0 पे Q क्या होता है 1 और Q बार क्या होता है 0। अब लास्ट केस बचता है आपका S इज इक्वल्स टू 1, R इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, S भी 1 है और R भी 1 है, कोई भी एक इनपुट 1 होगा, यहाँ पे कुछ भी हो आउटपुट में क्या मिलेगा 0। यहाँ पे 1 है, कोई भी यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे क्या मिलेगा 0। ये पॉसिबल है कि Q भी 0 हो, Q बार भी 0, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। मीन्स Q और Q बार कभी भी आपका Q भी 0 Q बार कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। एक 0 होगा तो दूसरा 1 होगा, एक 1 होगा तो दूसरा 0 होगा। तो इसलिए जो ये वाला केस है ये क्या होता है, यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल है, ठीक है।